दिल्ली के कंझावाला में जो घटना हुई है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शुरू में पुलिस ने कहा कि ये एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन अब धीरे धीरे मामले की कड़ियां खुलती जा रही हैं और शक इस तरफ भी जा रहा है कि कहीं ये हत्या का मामला तो नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आपराधिक मामलों के जानकार सुप्रीम कोर्ट के वकील ऋषि मल्होत्रा। इनसे बात करते हैं। ऋषि, आपने भी इस केस को देखा है, आपको क्या प्राइमरीली क्या लग रहा है, क्योंकि आपराधिक मामलों की बहुत लंबी समझ है, बहुत लंबा तजुर्बा है आपको, तो आप बताइए। जी देखिए, पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को ये बात समझाना चाहूँगा कि 304 और 302 में बड़ा फ़र्क क्या होता है। 304 आईपीसी धारा तब लगती है कि जब किसी भी केस में अगर किसी विक्टिम की डेथ होती है और प्रोसिक्यूशन के पास ऐसी कोई गवाही ना हो जिसके अंदर या तो वो ये बता पाएँ कि इसमें क्या इंटेंशन थी या ये बता पाएँ कि नॉलेज थी और इंटेंशन नहीं थी। यानी कि दोनों में से एक चीज़ हो तो सिर्फ़ 304 लगती है। अगर दोनों चीज़ें हैं मौजूद, यानी कि इंटेंशन मारने की और नॉलेज हो या ज्ञान हो कि इस चीज़ से आदमी मर सकता है, अगर दोनों चीज़ें मौजूद हों तो इन केसों में 302 लगता है। अब इस केस में अगर आप इस केस के पिक्यूलर फैक्ट्स देखें तो ये सामने ये बात तो कोई डिस्प्यूट में नहीं है कि एक आदमी की गाड़ी में जिसमें 3 या 4 मुलजिम बैठे हुए थे, उनकी गाड़ी के अंदर एक विक्टिम की बॉडी जो थी वो मेरे ख्याल से 5 से 10 किलोमीटर वो घसीटते हुए ले गए। 2-3 बार इन्होंने यू टर्न लिया, तो नेचुरली इसके अंदर आप ये तो नहीं कह सकते कि नॉलेज नहीं थी। अब रही बात कि 302 के लिए इंटेंशन कैसे साबित होगी, तो इंटेंशन इस बात से साफ ज़ाहिर होती है कि अगर आप किसी आदमी को कार से घसीट के 4-5 किलोमीटर ले जा रहे हैं, तो अगर आपकी इंटेंशन बेशक पहले ना भी हो मारने की, लेकिन जब आपको ये मालूम चल गया है कि बॉडी जो है गाड़ी के नीचे है और 5-6 किलोमीटर आप घसीट के ले जा रहे हैं, तो इंटेंशन एट द स्पॉट डेवलप होना बड़ा स्वाभाविक है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस समय एक्यूज़ को एक इंटेंशन भी थी मारने की, अदरवाइज़ वो गाड़ी को रोक के आराम से विक्टिम को बाहर निकाल सकते थे और नेचुरली नॉलेज भी थी, बिकॉज़ ये कोई नहीं समझ सकता कि अगर कोई आदमी गाड़ी के नीचे आए, तो वो आदमी की जान जाएगी ही जाएगी। तो मेरे हिसाब से पुलिस को इस केस में 302 आईपीसी धारा लगानी चाहिए, बिकॉज़ ये क्लियर कट केस है जिसमें इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है। अच्छा ऋषि, मैं ये एक बात जानना चाहता हूँ आपसे कि ये आपने बहुत सही बात कही कि अगर दुर्घटना भी हुई और गाड़ी के नीचे कोई आ गया तो उसको आप घसीट रहे हैं कई किलोमीटर तक, तो आप हत्या ही करना चाह रहे हैं, फिर इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो 302 लग सकता है। लेकिन अगर पुलिस के नज़रिए से बात करें, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जब कोर्ट में जाता है, ट्रायल में जाता है, तो डिफेंस भी तमाम तरह की दलीलें देता है। वहाँ पर क्या पुलिस के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि इंटेंशन अदरवाइज़ भी ये साबित करें कि कोई और कड़ी जुड़ती है मामले की? ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है कि अचानक लड़की मिली और अचानक एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद ऐसा हुआ। कोई और पास्ट कुछ कनेक्शन हो विक्टिम का और जो एक्यूज्ड हैं उनका, ये सब साबित करना ज़रूरी होगा पुलिस के लिए। जी देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि इंटेंशन जो होती है क्रिमिनल केसेस के अंदर, वो एट द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है, जो कि इस केस में हुआ है। एक क्रिमिनल केस को एस्टैब्लिश करने के लिए और खासकर जब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होती है, एक वाटर टाइट केस बनाने के लिए पुलिस के सामने दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई आई विटनेस हो या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो। इस केस में जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, इस केस में एक आई विटनेस भी है, आई थिंक कोई बूथ ओनर है वहाँ पे डेली नीड्स का, जिसने ये कहा है कि उसके सामने उसने देखा है कि विक्टिम गाड़ी के नीचे थी और उसको घसीट के वो ले गए और 3-4 बार इन्होंने राउंड भी मारे हैं। तो मेरे हिसाब से पुलिस को जो ध्यान देना चाहिए अपनी इन्वेस्टिगेशन में, वो ये जो सारे आई विटनेसेस हैं इस केस के, उनको इकट्ठा रखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत स्वाभाविक टेंडेंसी होती है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर डिफेंस के वकील जो होंगे ऐसे विटनेसेस को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और वो होस्टाइल डिक्लेयर होते हैं। इस स्थिति में अगर वो होस्टाइल डिक्लेयर होते हैं तब पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं रहेगी उनको कन्विक्शन करवाने के लिए। लेकिन ऋषि मल्होत्रा जी, अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है तो ये सब भी बातें निकल कर आ रही हैं कि जो लड़की थी, जो विक्टिम है, वो किसी होटल में थी और वहाँ से निकली थी तो उसके साथ उसकी कोई दोस्त थी। उस दोस्त के साथ ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ झगड़ा भी हुआ था। यानी ये एक पॉइंट हो सकता है कि क्या कोई कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा कुछ सोचा है। और वो लड़की जो उसके साथ थी विक्टिम के,
वो ये कहती है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके पैर में चोट लगी और वो भाग गई। तो ये स्वाभाविक नहीं लगता है कि किसी को कोई अपने दोस्त को इस तरह से छोड़कर कि गाड़ी के नीचे कोई दोस्त आ गया है और वो भाग जाए वहाँ से अपनी जान बचाकर। तो आपको लगता है कि अभी पुलिस को बहुत और जांच करनी है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये बात निकल कर आए कि ये नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद हत्या कर दी गई, बल्कि कुछ और पीछे से भी कुछ रिकॉर्ड हो सकता है इसका। जी देखिए, जहाँ तक जो उनकी एक फ्रेंड है जिसका सवाल है, वो कंडक्ट नो डाउट बहुत ही अननेचुरल लगता है। बिकॉज़ अगर उनको चोट लगी है और उनकी फ्रेंड को भी चोट लगी है, तो एक विक्टिम को छोड़ के भाग जाना, ये कहीं न कहीं कुछ लूज़ कड़ियाँ दिखती हैं। और भाग गई अगर जान बचा के, लेकिन उसने कोई शिकायत भी नहीं की, पुलिस को इन्फॉर्मेशन ही देती कि ऐसा हुआ है मेरे दोस्त के साथ, ये भी नहीं किया। जी, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए भी कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिकॉज़ ये भी हो सकता है कि कोई प्लानिंग हो या कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो किसी को मारने में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर स्पॉट के ऊपर इंटेंशन डेवलप होना एक बहुत नेचुरल बात है। अगर पुलिस वाले इसी बात को एस्टैब्लिश कर दें अपनी इन्वेस्टिगेशन और चालान के बाद कि इस केस में एक्यूज़ के सामने उनको नॉलेज थी और एक्यूज़ की इंटेंशन थी उसको मारने की। बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि अगर सिर्फ टक्कर लग के किसी आदमी को चोट लग जाए तो नेचुरली 304 का केस बनता है। पर अगर आप किसी को गाड़ी के नीचे घसीट के 5-6 किलोमीटर यू टर्न मारते रहें, तो इंटेंशन स्वाभाविक है इस केस में बनना। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन की जो दिशा है 302 की तरफ जाए, बजाय कि 304 की तरफ सिर्फ। मैं दो बातें आपसे जो इस मामले से जुड़ी हुई दो और बातें हैं जो आपके सामने रखूंगा और उस पर भी राय चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये इन लोगों का कहना है जो एक्यूज्ड हैं कि हम मूर्थल से आ रहे थे पार्टी करके, लेकिन ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है और मूर्थल जाने की बात अभी तक साबित नहीं हो पाई है। पहली बात कि तो वो कहाँ से आ रहे थे इसका कुछ ठीक से पता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर विक्टिम की स्कूटी मिली है वो जगह एक एक्यूज़ है, उसकी दुकान है राशन की, उसके काफ़ी 100 मीटर की दूरी पर स्कूटी बरामद हुई है। तो क्या इन पहलुओं को भी तहकीकात करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि न सिर्फ 302 की बात है और क्या पता क्या किसने क्या अपराध किया हो या लड़की के साथ और भी कुछ हुआ हो, ये सारे पहलू देखने की ज़रूरत है। जी, कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज़ क्रिमिनल केसेस के अंदर एक मोटिव भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्या मकसद था मारने का। अगर अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि किसी एक्यूज़ की दुकान के सामने भी स्कूटी खड़ी हुई थी, तो मकसद का एंगल पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और अगर मकसद में वो सबूत उनके मिलते हैं कि क्या उनको पहले से ही था कि इस लड़की को मारने का मकसद है, तो और केस वाटर टाइट हो सकता है। तो ये सारे एंगल अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो कि 90 दिन का टाइम होता है पुलिस के पास चार्जशीट फाइल करने का, ये सारे एंगल को प्रूव करना पड़ेगा। एक जो उनकी जो फ्रेंड थी, जो कि बड़ा अननेचुरल कंडक्ट है कि लड़ने के बाद वो वहाँ से भाग गई, चोट लगने के बाद वो वहाँ से भाग गई। और दूसरा कि अगर उस विक्टिम की स्कूटी एक्यूज़ के दुकान के सामने खड़ी थी, तो क्या ये कोई पहले से कोई साजिश थी एक्यूज़ की इसको आज मारने की। और तीसरा एंगल मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि क्या एक्यूज़ जो थे वो किसी ड्रंक कंडीशन में थे नहीं थे। बिकॉज़ अगर वो ड्रंक कंडीशन में थे तो उनके अलग डिफेंसेस बनेंगे। तो ये सारे पहलू जो हैं इन्वेस्टिगेशन के, ये स्टेज अभी है पुलिस को प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करने की और चालान फाइल करने की। बिकॉज़ एक बारी अगर चालान फाइल हो जाता है तो प्रोसिक्यूशन के पास बहुत दिक्कत होती है अपनी कमी पूरी करने में। आखिरी सवाल, जो कि एक ऑब्वियस सवाल है, बड़ा निश्चित सा सवाल है कि हमने ये देखा है कि कई बार किसी केस पर बड़ी हाय तौबा मचती है, बड़ा पब्लिक में नाराज़गी होती है, बड़ी चर्चा होती है, लेकिन वो केस बाद में एक्विटल में निकलता है कि नहीं साबित कर पाई पुलिस केस को। तो आपको क्या लगता है कि इसमें एक एयर टाइट केस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पुलिस को कि सारी कड़ियों को जोड़ सके, तब जाकर ही सफलता मिलेगी इन लोगों को, अगर वाकई इन्होंने हत्या की है तो इनको जो निश्चित अंजाम है कानून वहाँ तक पहुँचाने के लिए? जी, बिल्कुल। मैं ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि पुलिस को किसी भी टाइप के मीडिया प्रेशर में नहीं आना चाहिए। बिकॉज़ अल्टीमेटली कोर्ट के अंदर कोई मीडिया ट्रायल नहीं होती। अल्टीमेटली कोर्ट के अंदर जो तथ्य सामने आते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो कोर्ट के अंदर एविडेंस होती है, उसी पे कन्विक्शन या एक्विटल होती है। तो ये सारे तथ्य जो हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, ये सारे तथ्य जो हैं, यही स्टेज है पुलिस को एक वाटर टाइट केस बनाने की। अगर इस केस में वो फेल होते हैं तो आप ये लेके चलिए आने वाले टाइम पे इन केसों में एक्विटल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ऋषि मल्होत्रा हमें बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि जितनी भी बातें केस से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं
कि कहाँ से ये आरोपी आ रहे थे, या जो पीड़िता है उसकी कोई दोस्त थी, उसका जो आचरण है वो संदिग्ध है। ऐसी तमाम बातें जो कही जा रही हैं उनको साबित करना या उनको कड़ियों को जोड़ना ये केस के लिए एक मददगार साबित हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हत्या की बात है तो हत्या की धारा फिर भी लगाई जा सकती है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ भी था, टक्कर हुई भी थी, तो उसको टक्कर की तरह, एक्सीडेंट की तरह देखा जा सकता था। अगर लड़की गाड़ी के नीचे आ गई है फिर भी लोग उस कार को चलाए जा रहे हैं कई किलोमीटर तक, तो साफ है कि उनको ये पता था कि ऐसा करने से इसकी जान जा सकती है, फिर भी उन्होंने जान ली। तो ये 302 यानी हत्या का मामला तो बनता ही है। लेकिन अगर इस कहानी में पीछे से भी कुछ और हिस्से जुड़े हुए हैं, कोई और इरादा हो जो आरोपी हैं उनका, या जो मित्र है, जो सहेली है पीड़िता की, उसका कोई रोल हो या कुछ और लोगों का रोल हो, तो ये सारी बातें पुलिस को जांचनी चाहिए और सारी कड़ियों को जोड़ना चाहिए और एक एयर टाइट मजबूत केस बनाना चाहिए, क्योंकि 90 दिन का समय होता है इस तरह के मामलों में पुलिस के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए। और अगर चार्जशीट सही तरीके से सही जांच करके जमा कराई गई कोर्ट में, तो इससे बहुत संभावना बढ़ जाएगी कि जो आरोपी हैं वो, अगर उन्होंने वाकई हत्या की है, तो कानूनन जो उनका अंजाम तय है वहाँ तक वो पहुँच सकें और वो यूं ही बरी ना हो जाएं। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।